कि आपकी सांस नाभि तक जा रही है, कि आपके सांस नाभि से 2 इंच नीचे और आपका एक सेंटर है, हारा सेंटर, जिसको लाओत्सो ने खोजा। भारत की देन नहीं है वो। भारत जो 7 सेंटरों की बात करता है उसमें वो सेंटर शामिल नहीं है। तो अपनी सांसों का पता लगाइए, अपनी सांसों को देखिए कि आपकी सांस कहाँ से चल रही है। सबसे सर्वश्रेष्ठ है आपकी सांस हारा सेंटर से चले, क्योंकि सांस आपको उतनी ही मिली है गिन के। आप जितना जल्दी जल्दी इसको खर्च करते हैं, क्रोध में हमारी सांस जल्दी खर्च होती है, उत्तेजना में जल्दी खर्च होती है, मैथुन में जल्दी खर्च होती है। सांस आपको फिक्स मिली है, अब आप उसका उपयोग कैसे करते हैं आपके ऊपर है। तो देखिए सांस को धीमे से सांस जाने दीजिए, धीमे से बाहर आने दीजिए। ये आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप ध्यान खत्म होता है, हम बातचीत में लग जाते हैं, तो फिर वो काम बनेगा नहीं। फिर हमारे यहाँ संबंध बन जाएंगे, हम एक दूसरे को जानने लगेंगे। और जब एक दूसरे को जानने लगते हैं फिर वहाँ ध्यान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ फिर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। ध्यान में जितना हो सके अपने को अलग रखिए, अलग थलग रखिए, ताकि आप जिस काम के लिए आपने वक्त निकाला है, पैसे दिए हैं, उसको पूरा उपयोग कर सकें। धीरे से दोनों हाथ की जो आपके पंजे की हथेलियाँ हैं, है ना, उनको उठा के अपने आँख के ऊपर रख लें। एक और विधि लेते हैं भगवान शिव की। ये विधि, पहली विधि लाओत्सो की विधि थी, ये दूसरी विधि और लेते हैं। छोटी छोटी विधियाँ हैं ये। उसको पलक के ऊपर रख लें, बिल्कुल हल्के से। अब देखिए आपके सामने एक अंधकार छा रहा होगा, ब्लैक पर्दा आया होगा आपके आँख के आगे, एकदम ब्लैक पर्दा होगा वो। अब कहते हैं भगवान शिव, हे देवी, इस अंधकार में तू अपनी समग्र चेतना को लगा। उसको इस ध्यान को देते हुए कहते हैं कि जो अंधकार है आपके सामने, ये बहुत शांतिदायक है, बहुत विश्रामपूर्ण है। अगर आप इस अंधकार को देखते रहें तो आपके विचार नहीं आएंगे, और विचार करेंगे तो अंधकार खो जाएगा। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, कि पर्दे को भी देख रहे हैं, उस निराकार स्वरूप है आपका, इसी में ओंकार बरसता है। जब धीरे धीरे आप साधना करेंगे तो इसी निराकार में ओंकार की वर्षा चलती है निरंतर। बहुत से मित्र यहाँ उस ओंकार को भी जानते होंगे। वो निराकार में ओंकार की बारिश होती है, एक ध्वनि है, एक शब्द है जिसका कोई सूत्र नहीं है। तो बिना सूत्र के, बिना उद्गम के बह रही है। बिना उद्गम के उसको कहते हैं एक हाथ की ताली। उसको गुरु नानक देव कहते हैं अनहद नाद। अब भगवान शिव की एक विधि और जोड़ते हैं इसमें, तीसरी विधि, क्योंकि भगवान शिव की बहुत छोटी छोटी विधियाँ हैं। तीसरी विधि, हाथ वहीं रखे रहिए, आँख की पलकों को ऊपर कर लीजिए। जो आपके आँख के पलक के नीचे जो आपकी पुतलियाँ हैं उसको ऊपर की दिशा में मोड़ लीजिए, जैसे आप छत की तरफ देख रहे हैं। और जैसे ही पुतलियाँ ऊपर की ओर मुड़े, अब उसको नाक की तरफ लाने का प्रयास करें। जो आपकी नाक है, भगवान शिव कहते हैं वहीं ठीक आज्ञा चक्र है आपका, जहाँ आपकी नाक खत्म होती है। तो आँख की पुतलियों को ऊपर की ओर छत में देख रहे हैं ऐसे, और थोड़ा सा अभ्यास करिए। ये अभ्यास से बातें बनेंगी, ये तो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ छोटी छोटी। उसको नाक की तरफ लाने का प्रयास करें। अगर आप महीना, 2 महीना, 15 दिन, 21 दिन के प्रयोग से अगर आँख की पुतलियों को अगर आप नाक तक लाने में सक्षम हो गए, तो वहाँ जो आज्ञा चक्र घूम रहा है, उस आज्ञा चक्र में आपकी आँख की पुतलियाँ जैसे टच करेंगी, आपके विचार लॉक हो जाएंगे। एक खटका लगेगा आपको भीतर, और वो आपके फिर विचार नहीं चलेंगे।
फिर आप विचारों के उस दिन मालिक हो जाएंगे। फिर आप चाहेंगे तो आँख की पुतलियों को फिर सीधी करके फिर विचार सामान्य जगत का काम काज कर सकते हैं, विचारों का उपयोग कर सकते हैं। और जब आप ना चाहेंगे, ध्यान में जाना चाहेंगे, तो विदिन 2-4 सेकंड के अंदर ही आप आँख की पुतलियों को मोड़ के आज्ञा चक्र तक ले जाके अपने विचारों को रोक पाएंगे। ये 3 विधि अभी छोटी छोटी जो हमने करी, एक तो अपनी सांसों को देखना सबसे सरल काम है, लाओत्सो की विधि, सांस नाभि से चले, नाभि से आए, नाभि से जाए। दूसरी विधि, आप अपने आँखों को पट्टी बांध लीजिएगा। अभी तो मैं पट्टी नहीं है करके आपको हाथ का प्रयोग करा रहा हूँ। जब घर में करें तो पट्टी बांध के अपने निराकार स्वरूप को देखते रहे। निराकार में एक ओंकार बरसता है, अपने आप बरसेगा ओंकार। ओंकार एक धीमी सी आवाज़ शुरू होगी, फिर आवाज़ वो बढ़ती जाएगी, बहुत प्रकार होंगे उसके। और उसमें तीसरी विधि, ये अलग विधि है, तीनों अलग अलग विधि है ना। तीसरी विधि ये है कि जब भी आप सोएं बैठें तो आँख की पलकों को, पुतलियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए उसको आज्ञा चक्र की तरफ, अपने नाक की तरफ ले जाने का प्रयत्न करें। ये 3 विधि इस सेशन के लिए छोटी विधियाँ हैं। इसके पूरे प्रयोग घंटे भर के लिए सबके लिए अनुकूल नहीं होगी। उसको कहते हैं सारी विधियाँ सबके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं इतनी विधियाँ देता हूँ तुमको कि कोई विधि तुमको जच जाए। जब कोई विधि तुमको जच जाए तो फिर उसके साथ तुम 3 महीने प्रयोग प्रारंभ करो। अब कौन सी विधि आपको जचेगी, क्योंकि हर मनुष्य अलग है, हर मनुष्य की परवरिश अलग है, हर मनुष्य का पास्ट लाइफ अलग है, हर मनुष्य का माँ बाप अलग हैं, हर मनुष्य का पालन पोषण अलग ढंग से हुआ है। इसलिए हर मनुष्य को अलग अलग विधियाँ ही काम आएगी। सारे मनुष्य के लिए एक विधियाँ नहीं हो सकती। अब आप चाहें तो धीरे से, बहुत हौले से सांस भीतर भरिए, उसको बाहर छोड़िए, और एक गहरी सांस भीतर, धीरे धीरे उसको बाहर छोड़िए और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिए। स्वागत है आपका बिलासपुर में आयोजित इस मेडिटेशन कैंप में।